नॉट फॉर प्रॉफिट में जो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है इंडिया में वो 3 है. फर्स्ट इज ट्रस्ट, सेकेंड इज सोसाइटी, थर्ड इज यू रजिस्टर अ सेक्शन 8 कंपनी. 3 ऑप्शंस है, मेजर ऑप्शंस है. You have decided that you want to start some CSR activity. What are the institutional systems available for you? What kind of institution you can create? Options which are available to you in India to CSR, to start a CSR activity. Not for profit में जो सबसे popular options है इंडिया में वो 3 है. First is trust. Second is society. Register a society. Third is you register a section 8 company. 3 ऑप्शंस हैं, मेजर ऑप्शंस हैं. ऑलराइट, इन 3 मेजर ऑप्शंस के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कोई और शेयर कर सकता है? कि नाउ आई हैव अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस, आई वांट टू सेट अप माय एनजीओ. ओके, सो एनजीओ में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि चलिए मैं एक काम करती हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करवा दी under the Indian Trust Act. Number 1 option. Number 2 option, what you can do is you can say, okay, I want to be little democratic. I want, trust is like, it is a unified command. Whatever the trustee says, it is final. It has its own advantages, but trustee has all the powers actually. Okay, society is democratic. In case of society, it is a collective decision making or collective wisdom, wherein you take decisions and move forward. Third option ये होता है आपके पास, if you want more funding or if you want to involve more companies or people, in that case you create a section 8 company. So these are the 3 options available for you to start CSR activity or to start a NGO activity. ये आप individually भी कर सकते हैं efforts करके. जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज हैं, they can also they create their foundations or their societies, their trust or section 8 company. So any corporate which is mandated or which is not mandated and they want to do CSR activity as a preparation, भाई कहीं ना कहीं when a company grows it will become mandatory for them also. It is better पहले ही हमको एक सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर सेक्शन 8 कंपनी पहले ही हम स्टार्ट कर दें और जो भी हमारी सोशल एक्टिविटीज है उसमें करना शुरू कर दें. सो इट इज परफेक्टली ओके. अ कंपनी कैन आल्सो क्रिएट अ सोसाइटी, अ कंपनी कैन आल्सो क्रिएट अ ट्रस्ट, कंपनी कैन आल्सो क्रिएट अ सेक्शन 8 कंपनी फॉर इट्स सोशल एक्टिविटीज. इंडिविजुअल कैन आल्सो क्रिएट. हम एनजीओ की बात करें, सोसाइटी भी एनजीओ है, ट्रस्ट भी एनजीओ, सेक्शन 8 कंपनी भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक तो चीज क्लियर कर लेते हैं बिल्कुल, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कंपनी हो, जो मेंबर्स हैं, आप सोसाइटी में ट्रस्टी बोलोगे, सॉरी ट्रस्ट में ट्रस्टी बोलोगे, सोसाइटी में मेंबर्स बोलोगे, सेक्शन 8 कंपनी में आप शेयर होल्डर्स बोलोगे, आप कुछ भी बोलो, उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको मिलता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग, अ ट्रस्टी इज ट्रैवलिंग फॉर अ ट्रस्ट वर्क, ही विल गेट ट्रैवलिंग फेयर एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, खाने पीने में जो खर्चा हुआ है उसका. If a shareholder is traveling and he is doing the work of the company, section 8 company, उसको out of pocket expenses मिल जाएंगे. अगर सोसाइटी का जो मेंबर है, सोसाइटी का मेंबर, ट्रस्ट का ट्रस्टी और कंपनी का शेयर होल्डर, उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी. All 3 entities can employ as many people and they can pay salary to them. So जो भी थर्ड पार्टी है, ट्रस्टी को, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को छोड़ करके आप उनको कितना भी सैलरी दे सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या जो भी आप देना चाहते हैं वो सब दे सकते हैं. ये थंब रूल में हमने बताया, एक्सेप्शंस अपार्ट. एक्सेप्शन बहुत ही कम है और ये थंब रूल फॉलो करेंगे तो हम सबके लिए आसानी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा हम सबके लिए. एंड दैट इज द मैंडेट ऑफ द सोसाइटी. एक्सेप्शन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप थंब रूल को इम्प्लीमेंट कर दीजिए सब जगह, आपको भी आसानी हो जाएगी. ऑल राइट, विद दिस आप अपने हिसाब से सोचना बंद कर दो आज से. डोंट थिंक व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू, डोंट थिंक व्हाट इज गुड फॉर यू, डोंट थिंक दैट कि मेरे लिए ये बेटर हो जाएगा, मेरी पावर्स बढ़ जाएगी. छोड़ दो इसको, आप रिवर्स कर दो. थिंक व्हाट इज द डिजायर ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द CSR एक्टिविटी.
थिंक सेकेंड, फर्स्ट तो जो बना रहा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको जो भी नाम दे रहे हैं, चाहे ट्रस्ट, सोसाइटी, उनके स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्सन एंड थिंक व्हाट इज ही वांटिंग। नंबर 1, फर्स्ट स्टेज ऑफ थिंकिंग वहां पे होगी। सेकेंड स्टेज ऑफ थिंकिंग होगी कि व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड टू द बेनिफिशियरीज। वी आर all facilitators actually, and in this process of facilitation, if we can help whoever is the owner or contributor to take the right decision, and we can help the beneficiary कि maximum benefit उसको मिल गया जो भी activity हो रही है। थर्ड लेवल पे you think about yourself. So ये 3 A, B, C लेवल आप देख लोगे और उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। You will be liked also, you will be on the right side also, you will get more opportunities to work also. So for example, if you are working in a company and the owner of the company says कि सर मुझे ये एक्टिविटीज करनी है, या बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होता है कि अब सर नाउ वी हैव टू कंप्लाई विद CSR एक्टिविटीज आल्सो, 2% हैज टू बी पेड बाय अस। नाउ थिंक व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ ओनर। इफ द ओनर ऑफ द कंपनी or the board of directors are of the view that they want unity of command, that means all powers should vest with them. So managing director या shareholder, जो maximum shareholder है, उसका thought process ये है कि भाई मैं बोलूं तो स्कूल बनेगा, मैं बोलूं तो सीवर लाइन डलेगी, मैं बोलूं तो पेड़ उगेंगे, जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए। If that is the thought process, tell them that if you want more, and it is nothing no negative and positive, कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है संसार में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक ऑथर थे हमारे लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने गीता में लिखा हुआ है अपनी बुक में, उन्होंने लिखा है जो यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय में सम है वो श्रेष्ठ है। Whoever is equal when he is winning or losing, he has a profit or loss, और चौथे का तीसरे का इंग्लिश ट्रांसलेशन पता नहीं मुझे, आप लोग कर लो अपने हिसाब से, वो श्रेष्ठ है। अब आपका जो ओनर है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द CSR फंड्स आर स्पेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू हैव। ऑलराइट, सो अगर यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए, किसी को कंट्रोल चाहिए कि आई विल बी एबल टू, द ओनर थिंक्स दैट ही विल बी एबल टू मेक, ही हैज दैट काइंड ऑफ टाइम दैट ही विल मेक डिसीजन कि कहां पे क्या इन्वेस्ट करना है, tell him that trust is a good option. So as a trustee, the owner or anybody XYZ or the company will have full control of activities which the company wants to do. Number 1. Second, and this is more practical and important in case of capital investment. Capital investment मतलब अगर आपको एक प्रोजेक्ट करना है, आपको सीवर लाइन डालनी, अब जबरदस्ती की कंपनी और सोसाइटी और बहुत सारे कमी करने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बस उसमें पैसे देने, तो इस तरह का ये सिस्टम है। लेट अस अज्यूम दूसरा मॉडल, दूसरे मॉडल में इफ देयर इज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन दैट एक्टिविटी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, इट विल बिकम मीनिंगलेस टू सम एक्सटेंट। और उस पब्लिक पार्टिसिपेशन में यू वांट टू एम्पावर द कंपनी थिंग्स कि जो ये गांव है, हम उन गांव वालों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनके लिए एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं वो खुद रन करें। भाई हम झमेले में नहीं पड़ना चाहते पॉलिटिकल इशू में। अब भाई धर्मशाला बनी है, एज अ कंपनी डायरेक्टर आई डोंट वांट टू टेक अ डिसीजन कि धर्मशाला में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, और कितना पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, या उस धर्मशाला का जो किराया है, आई डोंट वांट द किराया। भाई आई हैव डन सम CSR एक्टिविटी। और अगर कंपनी एक स्कूल बना रही है, वो बोलते हैं भैया ये सेल्फ सस्टेनिंग स्कूल है, वो पूरा गांव वाले अपना स्कूल हम पैसे दे रहे हैं, गुड, लेकिन उस सोसाइटी, वो गांव वाले जो अपने डिसाइड करें कि स्कूल में किसको एडमिशन देना है, किसको एडमिशन नहीं देना है, कहाँ प्रमोशन करना है और एक्टिविटी, देन इन दैट केस द मॉडल इज दैट सोसाइटी इज अ गुड ऑप्शन, जहां पे यू आर एम्पावरिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। Thirdly, let us assume there are 2 or 3 group companies or 4 or 5 group companies, या अब 100 कंपनीज हैं,
दे सेड कि यार हम तो एक्सपर्ट नहीं है CSR एक्टिविटी करने में, हमें क्लियरिटी भी नहीं है कि हम कितना कहाँ कितनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर वी ऑल गेट टुगेदर एंड मेक अ सेक्शन 8 कंपनी, पूरी सारी 10 ग्रुप, सब 10 कंपनी के 10% शेयर है उस सेक्शन 8 कंपनी। अब क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी, एक CSR एक्सपर्ट, आप जैसा एक CSR एक्सपर्ट वहां पे बैठ जाएगा, चीफ कंप्लायंस चीफ, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, चीफ CSR एक्सपर्ट, वो सारी 10 ग्रुप कंपनीज की, बिकॉज ही हैज दैट नॉलेज, ही हैज दैट एक्सपर्टाइज, ही नोज डूज एंड डोंट्स कि CSR में ये फॉल करेगा, ये नहीं फॉल करेगा, सर ये नहीं फॉल कर सकता, सर ये बनाना है तो हम बना सकते हैं CSR में। और जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो भी कमेटी की मीटिंग्स हैं, उनके मिनट्स बनाना और जो भी एक्टिविटी करने की, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक। इन दैट केस सेक्शन 8 कंपनी बिकम्स अ वायबल ऑप्शन। किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आपको सिर्फ एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी, एक ट्रस्ट बनाना, एक सोसाइटी बनानी। यू कैन हैव चाहे ग्रुप कंपनीज हो, एक सेक्शन 8 कंपनी हो गई ओवरआर्चिंग। अगर गांव में स्कूल बनाया तो एक छोटी सोसाइटी बना दी, उनको हैंड ओवर कर दिया। आपने उस सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 2 ट्रस्ट बना दिए, एक धर्मशाला का ट्रस्ट बना दिया, एक कुछ और बना दिया। मतलब बोला, ओनर ने बोला कि भाई एक चीज का ओनरशिप मैं लेना चाहता हूँ, मेरी मदर लेना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि सर सेक्शन 8 कंपनी है, हम लोग फंडिंग करेंगे उसका ट्रस्ट हम इनकॉर्पोरेट करके आपको दे देंगे, आपकी मदर ही डिसाइड करेंगी क्या करना है उसका। उसके अंदर मंदिर भी बनाना है, जो आप अलग से मंदिर बना लेना, धर्मशाला या तो कुछ हम बना देंगे, एक्सपर्ट विलेज ग्राम पंचायत का कुछ बना देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एज अ CSR प्रोफेशनल, to step into the shoes of the owner, director or the decision maker and understand what is his requirement. Once you have understood his requirement and you have given him options कि ये सर ये ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शंस में ये इश्यूज हैं, आप बता दीजिए जो आप बोलेंगे। हमेशा सिर्फ एक चीज मत बताओ, give them options. People like options. They will love you for that. Understand all the options and give them कि सर ये at least 2 options, और कुछ नहीं है तो बोलो कि third option is non-compliance. You can try that also.